प्यारे स्टूडेंट नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करूंगा आप सभी मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, ध्यान से एकदम एकदम इत्मीनान से पढ़िएगा। ठीक है, एकदम शानदार तरीके से ये क्वेश्चन समझ आने वाला है आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है एक वृत्ताकार ब्रूच। ब्रूच एक प्रकार की ज्वेलरी होती है जो साड़ी में लगाया जाता है, एक प्रकार की पिन मान के चलिए। ठीक है, कोट में इस समय प्रयोग किया जाता है, ये एक प्रकार की ज्वेलरी है। ठीक है ना, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है। ये जो वृत्ताकार ब्रूच है मेरे प्यारे साथी, ये चांदी का है। ठीक है, क्या समझ आया कि एक वृत्ताकार जो ब्रूच है ये चांदी से बनाया जाना है। ठीक है, आगे बोल रहा है जिसका व्यास 35 mm है, यानी इस वृत्ताकार ब्रूच का व्यास, ठीक है, 35 mm है, यानी डी की वैल्यू कितना दे रखा है मेरे प्यारे दोस्त? 35 mm। ठीक है, तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। यानी जो चांदी का तार है मेरे प्यारे दोस्त, ये व्यास को भी बनाया गया है चांदी के तार से। जो चांदी का तार है मेरे प्यारे दोस्त, चांदी का जो तार है वो वृत्त के व्यासों को भी बनाने में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, जो चांदी का तार से भाई ये व्यास भी बने हैं। अब ये कितने व्यास हैं ध्यान से समझिएगा। तार को वृत्त के 5 व्यासों को, यानी इसमें टोटल 5 व्यास है। ठीक है, 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। किससे मेरे प्यारे दोस्त? चांदी के तार को। ठीक है, और ये ब्रूच भी है, जो वृत्ताकार ब्रूच, ये भी चांदी के तार का ही है। ध्यान समझिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो उसे बराबर बराबर ना, जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है। यानी जो ये 5 व्यास है मेरे प्यारे दोस्त, 5 व्यास, ये वृत्ताकार ब्रूच को 10 बराबर त्रिज्य खंड में विभाजित करता है। गिन लीजिए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 त्रिज्य खंड बराबर त्रिज्य खंड में विभाजित करता है। कौन भाई? ये पांचों व्यास। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि आकृति 11.9 में दर्शाया गया है भाई, आकृति 11.9 इस आकृति का नाम है। ठीक है, दर्शाया गया है। तो भाई तो ज्ञात कीजिए नंबर 1, इसमें टोटल 2 पार्ट है। तो पार्ट 1 आप लोग के सामने है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। अब देखिए, कुल चांदी के तार की लंबाई पूछा है भाई, तो चांदी का तार कहां कहां है जरा आप बताएंगे। आप बोलोगे सर, एक तो ये वृत्ताकार ब्रूच है, चांदी के तार का ही है भाई, है ना। और ये जो 5 व्यास हैं वो भी चांदी के तार के ही बने हुए हैं। अगर हम ये ब्रूच की तार, ये ब्रूच है ना, ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना, यानी जो वृत्ताकार ब्रूच है ये एक परिधि है ना। अगर हम इसकी परिधि को निकालकर और भाई पांचों व्यास में जोड़ दें तो भाई चांदी के तार की लंबाई आ जाएगी ना। तो भाई देखिए, ये एक प्रकार से परिधि हुई। ठीक है, चांदी का तार। ठीक है ना, तो वृत्त की परिधि प्लस पांचों व्यास, यानी वृत्त के 5 व्यास को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास कुल चांदी के तार की लंबाई आ जाएगी। तो हमने क्या करना है मेरे प्यारे दोस्त, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई बराबर क्या होगा? वृत्ताकार ब्रूच की परिधि, वृत्ताकार ब्रूच की परिधि प्लस व्यास, 5 व्यास, यानी 5D। अब भाई ऐसे थोड़ी ना करोगे, 35 mm प्लस 35 mm प्लस 35 mm, ऐसे थोड़ी ना करोगे 5 बार। तो भाई सीधे जब 5 का गुना कर दो, बात एक ही है। ठीक है, 5 व्यास। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, वृत्ताकार ब्रूच की परिधि माने तो 2πr और प्लस में 5 व्यास यानी 5D। डी की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है मेरे प्यारे दोस्त? 35 mm, ये डी की वैल्यू है। और आर की वैल्यू क्या होगी सर? तो भाई 35 का आधा। त्रिज्या जो होती है मेरे प्यारे दोस्त व्यास की आधी होती है।
आप बोलोगे जी सर। तो भाई आर बराबर होता है d/2। आर बराबर क्या होता है d/2। तो भाई जहां पर आर है वहां हम d/2 रख देंगे, यानी 35/2 रख देंगे। तो पाई की जगह पर 22/7 गुना में आर, आर यानी बोले तो 35/2। ठीक है, प्लस मेरे प्यारे दोस्त 5 गुना में डी, डी यानी 35। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, 7 पांचे 35, 2 से 2 खत्म, 22 पांचे 110 प्लस 35 पांचे कितना होगा मेरे प्यारे दोस्त 175। क्या 50 25 5 15 2 17, ठीक है 175 जोड़ दो मेरे प्यारे दोस्त, आज की 285 हाँ ये क्षेत्रफल नहीं है, क्षेत्रफल होता तो mm का स्क्वायर यानी मिलीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास 285 mm चांदी के तार की लंबाई आ गई है कुल। ये ब्रुज की परिधि हमने निकाली, वृत्ताकार ब्रुज की परिधि, और प्लस उसमें जोड़ दिया भाई पांचों व्यास। ठीक है, जो हमें गिवन था, जो ये व्यास था वो चांदी के तार का ही बना था, क्वेश्चन में मैंने आप लोग को समझाया। ठीक है, तो हम लोगों ने पार्ट 1 बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व किया। अब आइए इसके पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग इसके पार्ट 2 पर। ठीक है, पार्ट 2 पर मेरे प्यारे दोस्त अब जरा ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे भाई कि पार्ट 2 में क्या पूछा है। पार्ट 2 में क्या पूछा है मेरे प्यारे दोस्त, पार्ट 2 में है ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या पूछा है पार्ट 2 में मेरे प्यारे दोस्त, ब्रुज ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए बाबू, आपको निकालना है ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी 200 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आने वाला है जरा बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त। प्रत्येक यानी ये जो 10 जो है त्रिज्यखंड है वो आपस में इक्वल है यानी बराबर है। अगर आप एक निकाल देते हैं तो सभी उतने ही हो जाएंगे। आइए मेरे प्यारे दोस्त निकालते हैं। तो भाई ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा में 360 डिग्री गुने में पाई आर स्क्वायर, यही होता है मेरे प्यारे दोस्त। आप बोलोगे सर मुझे तो थीटा की वैल्यू नहीं पता है। तो भाई जब आपका भाई सामने हो तो भाई स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए भाई अगर हम एक पूरा यहाँ पर सर्किल बना देते हैं तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा, बनेगा ना। अब भाई 360 डिग्री का एंगल बनेगा तो भाई एक त्रिज्यखंड में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, जब 200 त्रिज्यखंड में 360 डिग्री का एंगल बन रहा है तो भाई जब 200 त्रिज्यखंड में 360 डिग्री का एंगल बन रहा है तो भाई एक त्रिज्यखंड में कितने डिग्री का एंगल, भाई 10 से भाग कर दो 360 डिग्री में तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए थीटा की वैल्यू आ जाएगी 360 अब बटा में 10, 0 0 खत्म, 36 डिग्री एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया, यानी एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 36 डिग्री। भाई थीटा की वैल्यू आ गई 36 डिग्री, तो भाई थीटा की जगह पर रखिए 36 अब बटा में 360 गुना में 22/7 गुना में आर, आर यानी 35/2, 35/2। तो भाई 35/2 दो हाली लिखते रहे हम लोग 35/2 क्योंकि आर स्क्वायर है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई ना, आप बोलोगे जी सर। तो भाई ये 36 से 360 खत्म होगा 10 बार में, 10 बार में होगा मेरे प्यारे दोस्त, आप बोलोगे जी सर। ये खत्म होगा भाई कितनी बार में, 5 बार में खत्म होगा ना। अब देखिए ये 2 से कितना 22 खत्म होगा 11 बार में, 2 से 22 खत्म होगा 11 बार में खत्म होगा ना। अब जरा ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, जरा ध्यान से देखिएगा, इधर तो बचा एक मेरे प्यारे दोस्त, 11 पांचे क्या होता है 55 होता है। अब 55 में 35 का गुना कर देंगे, 55 में 35 का गुना कर देंगे मेरे प्यारे दोस्त, तब 35 पांचे कितना होता है 175 का 5 17 हासिल, 35 पांचे 175, 175 का 5 7 17 हासिल, 35 पांचे 175, 175 और 17 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, आप बताइए जल्दी से। क्या 192 हो जाएगा, आप बोलोगे जी सर 192 यानी 1925 आ गया, 1925 आ गया। ठीक है, नहीं तो मेरे प्यारे दोस्त चलो लिख ही लेते हैं यार, जब गुना कर दिया हम लोगों ने तो
भाई गुना 11 का 5 गुना 35 हुआ कितना 1925। अब बटा में क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्त 10 गुना के 20। ठीक है, क्या ये 5 से हम लोग काट सकते हैं यार? हम लोग यहाँ पर देखिए भूल गए काटना, नहीं तो काट देते भाई तो इक्वेशन इजी हो जाता, इतना गुना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, आइए यहीं पर काट देते हैं। जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 चौको 20, 5 तिहाई 15, 5 वाठे 40, 50 25, 5 तिहाई 15, 4 बचा, 5 वाठे 40, 2 बचा, 50 25 यानी 385 बट्टा के 4 इधर कर देते हैं ना। क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्त 385 बट्टा के 4 mm का स्क्वायर, त्रिज्य खंड का ये क्षेत्रफल है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आंसर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 को भी फूंक मार के उड़ाया। उड़ाया कि नहीं उड़ाया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल शानदार तरीके से उड़ाया। अब हम कल करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन, तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 भी शानदार तरीके से समझ आ गया होगा। तो मिलूंगा फ्रेंड्स आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।